अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो एमनेस्टी से रिलेटेड है। 2021 के अंदर एक एमनेस्टी का जिक्र जोरों शोर से चल रहा है। बरतानवी हुकूमत ने भी एक एमनेस्टी का जिक्र किया है, न्यूज़पेपर में हर तरफ उसका जिक्र है। वो एमनेस्टी क्या है और क्या जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक जो पुराना वादा किया था जब वो मेयर ऑफ लंदन थे कि तमाम उन लोगों को जो यूके में इलीगल हैं उन सब को रेगुलराइज किया जाए, उनको डॉक्यूमेंटेशन दी जाए और ताकि वो यूके के अंदर काम कर सकें, बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों और अपने कंट्रीज में ट्रेवल कर सकें। क्या ये वो वादा पूरा होने जा रहा है? एमनेस्टी क्या चीज है? क्या माजी में बरतानवी हुकूमत ने ऐसी एमनेस्टीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। और ये जो वीडियो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सारी वीडियोस को जरूर सुनें, चूंकि इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन या ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है, जिसके तहत आप किसी भी ऐसी एमनेस्टी का हिस्सा फ्यूचर में या ये जो एग्जिस्टिंग एमनेस्टी है उसमें बन सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये एमनेस्टी है क्या चीज, क्योंकि अक्सर हमारे से क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि ये एमनेस्टी या जो लेगेसी जिसका जिक्र किया जाता है ये क्या चीज है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये एमनेस्टी क्या चीज है। एमनेस्टी बेसिकली एक ऑफर है, एक प्रपोजल है जो कि माजी में यूके की गवर्नमेंट ने कई दफा लोगों को दी और उसके तहत बहुत सारे लोगों को यूके में जो लीगल स्टेटस दिया गया, उनको वीजे दिए गए ताकि वो यूके में रहते हुए जो है वो काम कर सकें, बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकें और ट्रेवल कर सकें। इसी तरह की अब एक जो हाई एक्सपेक्टेशन थी उन पास्ट की माजी की जो एमनेस्टी स्कीम थी उसको देखते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा शोर किया कि भी ऐसी एमनेस्टी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अच्छा, अब पास्ट में जो यूके की हुकूमत है उसने जो फर्स्ट टाइम 1993 और 1994 के अंदर एक एक्सेप्शनल लीव टू रिमेन के नाम से एक एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो थे वो वीज़ा ग्रांट किए गए। इसी तरह बाद में 1999 और 2000 में उससे मिलती जुलती एक और स्कीम आई जिसको कि बैकलॉग एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को लीव टू रिमेन या कुछ लोगों को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी दिए गए। लेटर ऑन 2003 में भी बहुत सारे ऐसे असाइलम सीकर्स जो थे जिनके स्टेटस पेंडिंग थे उनको भी जो वीज़ास हैं वो ग्रांट किए गए। इसी तरह 2000 के लगभग जो था 2000 और फिर अगेन 2005 के अंदर एक एमनेस्टी जिसको लेगेसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी जितने भी लोग थे जो कि फेल्ड असाइलम सीकर्स थे या ह्यूमन राइट्स के जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे या जो फेल्ड ह्यूमन राइट्स केसेस थे, उन सब लोगों को यहाँ पर एक एमनेस्टी के तहत इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दिए गए। अब जो एमनेस्टी है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये माजी में भी मुख्तलिफ कंट्रीज ने जो है वो अपने कंट्री के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको दी। उसमें यूरोप के दूसरे दो बड़े कंट्रीज भी सर फहरिस्त हैं, जिसमें जो एक इटली है, इटली ने 2002 के लगभग अराउंड 70 लाख लोगों को एमनेस्टी दी, जिसके तहत वो सारे लोग इटली के अंदर जो थे वो सेटल हो गए थे। इसी तरह जो स्पेनिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 2005 में जो है वो 70 लाख से जो ज़्यादा लोग थे उनको एमनेस्टी दी ताकि वो यहाँ पर सेटल हो सकें। इसलिए एमनेस्टीज की जो तारीख है वो आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मिलती है। आपने इसी तरह की बातें अमेरिका और कनाडा के बारे में भी सुनी होंगी। तो यही एक एमनेस्टी है जिसका जोरों शोर जो है 2021 में बरतानिया के अंदर भी किया जा रहा है। अच्छा, अब लोगों की जो एमनेस्टी से हाई एक्सपेक्टेशन है उसके पीछे 3 मेन फैक्टर्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बोरिस जॉनसन के अपने किए हुए वादे हैं,
जब वो मेयर ऑफ लंदन थे तो उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया कि यूके के अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन सब को एक स्कीम के तहत, एक एमनेस्टी के तहत इन सब को वीज़ा दे देना चाहिए ताकि वो यूके की जितनी इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकें। चूंकि उनका कहना ये था कि मोर देन 1 मिलियन जो लोग हैं वो यूके के अंदर मौजूद हैं, वो काम भी कर रहे हैं छुप के, लेकिन वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे। उस वजह से जो अल्टीमेटली फायदा है वो एक ब्लैक जो लेबर मार्केट है उसको हो रहा था, चूंकि वो उनको जो यहाँ पर एक मिनिमम वेज जो फिक्स की गई है उससे लेस पे उनसे इमिग्रेंट से काम करवाते थे और अल्टीमेटली टैक्स भी नहीं पे किया जाता था। इस वजह से हमने देखा कि उस टाइम पे कई न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और रेडियोस में उनके ये जो स्टेटमेंट्स थे ये बार बार वहाँ पे इनका जिक्र किया जाता था, इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, लेकिन वो इस चीज़ पर कायम थे कि अल्टीमेटली हमें इन लोगों को यूके के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है ताकि वो टैक्स पेयर बन सकें और इस इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें। जो दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन थी वो ब्रेक्जिट था। जैसे कि आपको पता है कि 31 दिसंबर 2020 को ब्रेक्जिट हो चुका है, तो उसके बाद ब्रेक्जिट के बाद अब एक फ्री मूवमेंट्स का राइट था वो अब खत्म हो चुका है। पहले जितने भी यूरोपियन यूनियन के बाशिंदे थे वो यूके में इजीली आ सकते थे, उनके ऊपर किसी किस्म की जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थी वो नहीं थी, वो यहाँ पर आकर काम कर सकते थे, कोई भी जॉब वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अब 31 दिसंबर 2020 के बाद वो अब यहाँ पर फ्री मूवमेंट्स का राइट खत्म होने के बायस वो यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। अब उसकी बेस के ऊपर यहाँ पर जो वर्कर्स की शिद्दत से जो एक ज़रूरत थी उसकी कमी महसूस होना शुरू हुई, या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्कर्स की कमी बहुत जल्दी जो है वो महसूस होगी, तो वो कहाँ से पूरी की जाएगी। इसके ऊपर बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स और जो फार्म हाउस थे या यहाँ पर जो फार्मर्स थे उन्होंने इस चीज़ का गवर्नमेंट को बार बार जिक्र भी किया कि अगर आप यूरोप से जो है वो आपने अगर लोगों को नहीं आने देना तो आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव हल क्या है। वहाँ पर भी लोगों की या बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका ख्याल था कि जितने भी यूके के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं क्यों ना इनको जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाए ताकि जो वर्कर्स की कमी फ्यूचर में फेस करनी है यहाँ की मार्केट ने वो वहाँ से पूरी की जा सके। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कोरोना क्राइसिस था। कोरोना क्राइसिस के बायस भी लोगों का एक कॉन्सेप्ट था या लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये जो कोरोना क्राइसिस आया इसके बाद यूके के अंदर बहुत सारे लोगों की अमवात भी हुई हैं और उसके बाद ये इतना बड़ा क्राइसिस है और कुछ कंट्री जैसे कि पुर्तगाल या कुछ कंट्रीज के बारे में सुनने में आया है कि वहाँ पर लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया है। तो यूके की गवर्नमेंट से भी इलीगल इमिग्रेंट्स की एक हाई एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर भी कोई ऐसी स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए ताकि यहाँ पर भी तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको वीज़ास ग्रांट कर दिए जाएं। अब उसकी एक अनदर रीजन ये भी थी कि जब लोगों में वायरस बहुत ज़्यादा फैला तो उसके बाद जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो सामने नहीं आए, वो उन्होंने एनएचएस से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया। उसकी रीज़न क्या थी कि जब यहाँ पर एनएचएस में जब भी कोई इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो वहाँ पर उसको बाद में बिल पे करना पड़ता है और दूसरा सेकंड फियर ये होता है कि उसका डाटा जो है वो होम ऑफिस के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उस वजह से जो बहुत सारे जो पेशेंट थे कोरोना के वो सामने नहीं आए और वो इस खौफ के अंदर वो मुब्तला थे कि कहीं वो अगर सामने जाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जब वैक्सीन शुरू हुई 2021 के अंदर तो अब एक चीज़ जो थी वो हर जगह पर उसका ज़ोरों शोर से जिक्र होना शुरू हो गया कि जब आप सारी इवन यूके की जो पॉपुलेशन है अगर आप उनको वैक्सीन कर भी देते हैं तो जो 1.2 मिलियन या कुछ सर्विस के मुताबिक मोर देन 2 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स यूके के अंदर मौजूद हैं, अगर आप इनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो पूरे यूके के अंदर सारे सोसाइटी को वैक्सीनेशन करने का फायदा क्या होगा। क्योंकि जब तक सारे लोगों को यहाँ पर वैक्सीन ना लग जाए इफेक्टिवली कोरोना के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को देखते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने और इवन एनएचएस और साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट की तो जो इस तरफ दिलाई कि ये जो लोग हैं इनके बारे में आपने क्या सोचा है। उसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक
कोरोना वैक्सीन एमनेस्टी अनाउंस की है, जिसके तहत चाहे आप इलीगल हैं, चाहे आप जीपी में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, तब भी आप इस वैक्सीन और इस एमनेस्टी का हिस्सा बन सकते हैं। आप जो कोरोना वैक्सीन एमनेस्टी के तहत जो है किसी भी जीपी या एनएचएस में जाकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब जब इस एमनेस्टी का जिक्र हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसको उस एमनेस्टी के मुकाबले में कंपेयर करना शुरू कर दिया जो कि पास्ट में लोगों को वीजा दिया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो एमनेस्टी नहीं है, बल्कि ये वैक्सीन से रिलेटेड एमनेस्टी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक खास किस्म का जो लोग हैं, जो एज के मुताबिक इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि जिस तरीके से इनिशियली जो थे अबव 80s को लगी, फिर 60 to 65 की एज के लोगों को लगा, और अभी शायद 50 से अबव जो लोग हैं उनको वैक्सीन देना शुरू कर दी गई है। तो इसी तरीके से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी जो गवर्नमेंट है एक एमनेस्टी के तहत उनको ये पुश करना चाह रहे हैं कि वो अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि जो वैक्सीन के थ्रू बाद में जितना भी कोरोना है इसके ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। अब उसके ऊपर जो एनएचएस के जो लोग थे वो चूंकि जानते हैं कि पहले ही जो यूके की गवर्नमेंट था इसका एक बड़ा हॉस्टाइल बिहेवियर था इलीगल इमिग्रेंट्स के तहत, तो उन्होंने इस तरफ इनकी तवज्जो दिलाई गवर्नमेंट की कि जो लोग हैं आपकी इस एमनेस्टी के बावजूद भी जो है वैक्सीन करने के लिए अपना डाटा नहीं शेयर करेंगे, चूंकि लोगों के अंदर एक खौफ क्रिएट है कि अगर हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो हमारा सारा डाटा और एड्रेसेस जो हैं वो होम ऑफिस को बाद में लेटर ऑन दे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो बाद में हमें डिटेन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट के साथ बात करके हेल्थ मिनिस्ट्री इस चीज़ के ऊपर बात कर रही है, लोगों को वो अश्योर कर रही है कि आपका जितना भी डाटा है या आपके जो एड्रेसेस हैं, अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो वो जो होम ऑफिस या दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको शेयर नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से ये एक जितने भी यूके के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ये एट द सेम टाइम गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना ने आपका पासपोर्ट या वीज़ा स्टेटस नहीं देखना, वो तो सिंपली किसी भी शख्स को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ये एक खुशखबरी है कि एटलीस्ट अब उनको ये डर नहीं कि उनको वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा, और वो वैक्सीनेशन जो है वो बिला खौफ व खतरा जाके किसी भी जीपी से या एनएचएस से एक जो इनके वैक्सीन सेंटर्स बनेंगे वहां पर जाकर वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि इस एमनेस्टी को जो प्रीवियस एमनेस्टीज हैं उसके साथ मिक्स ना किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने देखने वालों को कि जो प्रीवियस जो एमनेस्टीज थी वो किन लोगों को दी गई, क्योंकि ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि अगर एट दिस स्टेज एमनेस्टी ऐसी को इंट्रोड्यूस नहीं भी करवाई गई, तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसी एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो क्या आप इससे फायदा ले सकेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। उसकी रीजन क्या है कि जो पास्ट में जिन एमनेस्टीज का मैंने जिक्र किया ये सिर्फ उन लोगों को दी गई थी जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा जरूर थे। अब आप सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो यहाँ पर 18 साल 20 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। यूजुअली लोग हमने देखा है कि फ्रांस में लॉरीज के थ्रू या डिफरेंट तरीके से वो शिप्स में या कंटेनर्स में आते हैं, उसके बाद वो इतने इतने साल यहाँ पर गुजार देते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं होता कि जिससे वो प्रूव कर पाए कि वो यहाँ पर सेटल यहाँ पर मौजूद थे, 20 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने सुनने वालों को ये जरूर कहूंगा कि आप अपने नाम का कोई ना कोई ऐसा बिल जरूर लगा के रखा करें जिससे आप प्रूव कर सकें कल को कि भी हम यहाँ पर मौजूद थे, हम इतने अरसा यहाँ पर रहे हैं। अब उसमें दूसरी जो चीज है कि जैसे अब अगर हम 2005 की एमनेस्टी का जिक्र करें तो 2005 की एमनेस्टीज में जो यहाँ पर पुराने रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि होम ऑफिस ने लोगों के घरों में लेटर्स लिखे थे। उन लेटर्स के ऊपर उन्होंने लोगों को ऑफर की थी कि आप अपनी जो है वो फोटोग्राफ्स और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस हमें भिजवाएं और अपनी लेटेस्ट डिटेल्स हमें दें।
अब होम ऑफिस ने किन लोगों को लेटर्स लिखे थे जो कहीं ना कहीं होम ऑफिस के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करते थे। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब लोग इलीगल यहां पर मूव करते हैं तो उसके बाद वो छुप के मुकम्मल तौर पर कितने साल गुजार देते हैं और होम ऑफिस से कांटेक्ट नहीं करते। अगर आप होम ऑफिस से कांटेक्ट नहीं करेंगे, कोई ह्यूमन राइट्स की या असाइलम की एप्लीकेशन जो भी आपकी बनती है आपके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, अगर वो आप फाइल नहीं करेंगे तो आप होम ऑफिस को कभी भी पता नहीं होगा कि आप यूके में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से ये चीज बड़ी जरूरी है कि अगर आप यूके में रह रहे हैं तो होम ऑफिस में आप एप्लीकेशन जरूर करें। अब लोगों के जहन में ये डर होता है कि हमें जो है वो रिपोर्टिंग पे लगा देंगे, हमें साइन करना पड़ेगा। लेकिन देखें, एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे 20 साल 25 साल गुजार देते हैं और होम ऑफिस को पता ही नहीं कि आप यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं, तो आप किसी भी ऐसी एमएनएसटी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास यहाँ पे रहने की एविडेंस क्या है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या हम लैंडलॉर्ड का लेटर दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एविडेंस भी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन ये फिर भी ऑफिशियल सोर्स की एविडेंस नहीं है। होम ऑफिस ने जब भी आपके ईएस काउंट करने होते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ऑफिशियल सोर्स की एविडेंस मांगते हैं, और ऑफिशियल सोर्स की एविडेंस में आपके बिल्स हो सकते हैं या कोई ऐसा और ऑफिशियल सोर्स का आपका मोबाइल बिल हो सकता है या किसी किस्म का इंटरनेट का बिल हो सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई अपने नाम का बिल जरूर लगवा के रखें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी एमएनएसटी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जो कि वीजा से रिलेटेड हो तो उससे आप फायदा उठा सकें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एमएनएसटी से रिलेटेड जितने भी आपके जहन में क्वेश्चंस थे उनका जवाब आपको मिला होगा, और ये जो एमएनएसटी जो कोरोना जो वैक्सीन से रिलेटेड जिसका जिक्र हो रहा है, जो लोगों के जहन में एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे इसके ऊपर कॉल्स आ रही थी कि जो एमएनएसटी का जिक्र किया जा रहा है, क्या इसमें हमें पेपर्स मिलेंगे, इसमें हमारा वीजास ग्रांट किया जाएगा। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये एमएनएसटी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, इसमें आपको किसी भी किस्म का जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो नहीं मिलेगा। ये बड़ी एक वैल्यूएबल वीडियो है, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो किसी भी स्कैम का हिस्सा ना बने, उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो कि जो कोई भी किसी किस्म की स्कीम आज की डेट में कोई भी एमएनएसटी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई ताकि उनका फायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और हमारी इस इमिग्रेशन फैमिली और चैनल का हिस्सा बनने के लिए आप इसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकॉन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। उसका आपको फायदा क्या होगा कि फ्यूचर में कोई भी अगर कोई ऐसी चीज आती है, कोई भी इमिग्रेशन अपडेट्स आती हैं, तो मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ये अलर्ट करेगा और आप नई वीडियोस देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।